हेलो स्टूडेंट्स, दून क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये आपका प्रवक्ता स्क्रीनिंग का बैच है जो आप लोगों ने परचेज किया होगा और ये हमारा पहली वीडियो है स्क्रीनिंग के लिए शिक्षण अभिरुचि की। तो ये आपका एज अ डेमो है कि आप लोग इस वीडियो के आधार पर हमारा मूल्यांकन कर सकें। और आज टीचर्स डे है तो इसलिए आप लोगों को टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई। तो शुरू करते हैं। आपका क्या है, शुरू करते हैं शिक्षण अभिरुचि जो क्या है आपके पास प्रवक्ता स्क्रीनिंग में है, लेक्चरर स्क्रीनिंग बैच में है। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक उठाएंगे वो आपका क्या है, शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशनल तकनीक या एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये क्या है, हम यहाँ पे आपका क्या है, आपका ये टॉपिक क्या है आपका लेके आ रहे हैं। तो अगर हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक है, दो शब्द हैं आपके, एक तो आपका एजुकेशन है और आपका एक दूसरा है टेक्नोलॉजी। ठीक है, इससे पहले हमको ये सीखना पड़ेगा या ये जानना पड़ेगा कि एजुकेशन क्या है। ठीक है, एजुकेशन क्या है, जिसको हम सामान्यतः हिंदी भाषा में आपका कहते हैं शिक्षा क्या है। ठीक है, शिक्षा क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा क्या है, सिख धातु से बना हुआ है। तो जो बेसिक फंडा चलता है आपका एजुकेशन, एडुकेटम सबसे बना हुआ है। ठीक है, एडुकेटम सबसे बना हुआ है जिसका सामान्य तो अर्थ ये देखा जाता है आपका अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, अंदर से बाहर की ओर। अर्थात हम कह रहे हैं कि हमारे अंदर क्या है, जो भी चीजें हैं, जो अंतर्निहित के हमारे पास शक्तियां हैं, उन शक्तियों को हम क्या कर रहे हैं, बाहर क्या है निकाल के लेके आ रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य निरूपण आपका क्या है कहलाया जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा क्या है आपका कि जो आपके पास क्या है इनबिल्ड स्थित है, उन स्थित का क्या है आप व्यवहारिक जीवन में जो प्रयोग कर पा रहे हैं, तो वही क्या है आपकी शिक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो वही शिक्षा हमने क्या है, उसी शिक्षा का क्या है जो अन्य स्वरूप है टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी आप शब्द से परिचित होंगे कि हम क्या है आज क्या है हर समय क्या है किसी न किसी टेक से क्या है जुड़े हुए हैं। अगर हम आज इस डिजिटल बोर्ड का उपयोग कर पा रहे हैं तो ये भी क्या है एक टेक्नोलॉजी है, ये भी क्या है आपका एक टेक है। मैं जिस माइक के थ्रू क्या है आप तक आवाज पहुंचा रहा हूँ, आप लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, जिस संसाधन से आप पढ़ रहे हैं, आप मोबाइल से पढ़ रहे होंगे, आप टैबलेट से पढ़ रहे होंगे या लैपटॉप से पढ़ रहे होंगे, तो वो क्या है आपकी तकनीक है। जिस इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आप क्या कर रहे हैं, हम दोनों आपस में ये कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो क्या है आपका वो भी टेक्नोलॉजी है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है कि जो विज्ञान से जुड़ा हुआ शब्द है। ठीक है, प्रौद्योगिकी क्या है, विज्ञान से जुड़ा हुआ शब्द है जो क्या कर रहे हैं हमारे इस शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हम क्या कर रहे हैं, इन चीजों का, इन टेक्नोलॉजिकल जो चीजें हैं या इंस्ट्रूमेंट है, इन चीजों का जो यूज कर रहे हैं, तो ये पूरा सब क्या हो जाएगा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी आपका बन के आ जाएगा या शिक्षण तकनीक बन के आ जाएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी टेक्नोलॉजी क्या हो रहे हैं यूज हो रहे हैं वो आपका ये बन के आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इस शिक्षण तकनीक के तहत देखना क्या है, वो चीजें हम देख लेते हैं कि हमें एक तो देखना है इसका क्या है, इसका पहले हम देख लेंगे अर्थ कि मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक। ठीक है, इसके बाद हम इसकी क्या है परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशंस। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे किस वैज्ञानिक ने इनकी क्या परिभाषाएं दी है। उसके बाद हम इसका देखेंगे कि इसके विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, ठीक है, हम इसकी क्या करेंगे, आपकी विशेषताएं देखेंगे, स्पेशलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है हम इसकी उपयोगिताएं देखेंगे कि किन क्षेत्रों में उपयोगिता है। ठीक है, यूटिलाइजेशन या यूटिलिटी, और जो हम देखेंगे इसमें लास्ट में
प्रकार, टाइप, ठीक है, कि कितने टाइप का क्या है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, कितने टाइप का क्या है इसमें आपकी टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है हमने इस टॉपिक के अंतर्गत देखनी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपको क्या है ये चीजें आपकी देखी जाएंगी, या ये चीजें हमने क्या करनी है आपकी देखनी है, ठीक है। तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम जब शिक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन की शुरुआत को हम अगर देखना चाहें तो हम कुल मिला के क्या है सीखने पे फोकस करेंगे, सीखने पे या लर्निंग पे फोकस करेंगे, ठीक है, कि हम कोई चीज सीख रहे हैं। सीखना क्या है कि हम सीख रहे हैं, या हम उसे कह सकते हैं हम अब क्या कर रहे हैं आपका नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है, या हम क्या है शिक्षा, या हम क्या कर रहे हैं ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम ज्ञान की क्या कर रहे हैं प्राप्ति कर रहे हैं। और जब ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं तो सोर्सेस क्या है कि संसाधन क्या है, कहाँ से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो जब हम ज्ञान की बात करेंगे तो ज्ञान को प्राप्त करने के क्या है कि जो प्राचीन परंपरा है, ठीक है, हमारी क्या है प्राचीन परंपरा है, जब हम अब क्या है मानव जीवन के इतिहास के प्राचीन दौर में है, तो वहां पे क्या कर रहे हैं जब शुरुआत हो रही है, ठीक है, जब हमारी क्या हो रही है एजुकेशन की शुरुआत हो रही है, तो शुरुआत कैसे हो रही है कि आप क्या है गुरु शिष्य परंपरा पे काम कर रहे हो, शिष्य परंपरा पर काम कर रहे हो, गुरु शिष्य परंपरा पे काम कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो कि कोई टीचर जो होगा वो टीचर आपको क्या करेगा अपना ज्ञान देगा। तो इसमें दो चीजें हो रही है कि टीचर ने क्या करा आपको, टीचर के पास ऑलरेडी ज्ञान है, उसने ज्ञान का क्या करा प्रसार करा, ठीक है, अपने ज्ञान का क्या करा ट्रांसफर करा। और ये ट्रांसफर कैसा हो रहा है, ये आपका वर्बल ट्रांसफर है, ठीक है, वर्बल ट्रांसफर है कि हम क्या कर रहे हैं जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, और उसमें क्या है कि आपको क्या है टीचर ने आपको क्या है ज्ञान दिया, और स्टूडेंट ने क्या करा वो ज्ञान प्राप्त करा। टीचर ने क्या है अपना क्या है इंद्रियों का प्रयोग करा, जो क्या है मुख से उसने बोलने का काम करा, और स्टूडेंट ने सुनने का काम करा। तो ये जो परंपरा चल रही है आपकी, जो प्राचीन परंपरा चल रही है, ये परंपरा क्या आपकी कि श्रव्य ज्ञान पर आधारित है, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो श्रव्य ज्ञान का यूज कर रहे हो, श्रव्य ज्ञान कि सुनावा ज्ञान या श्रुति ज्ञान, ठीक है। तो हमने क्या करा कि यहाँ पे क्या है ज्ञान को सुना जा रहा है, और उस सुनने के बाद क्या किया जा रहा है ज्ञान को कंठस्थ किया जा रहा है। टीचर ने बोला, आपने सुना, और आपने क्या करा वो याद किया। जो हमारे पास लिटरेरी सोर्स है, वैदिक साहित्य है, वो आपके क्या है इन्हीं ज्ञानों को क्या है इसी प्रकार के ज्ञान को क्या है प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, कि टीचर या किसी व्यक्ति ने बोला और किसी व्यक्ति ने सुना, तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है ये ज्ञान की प्रोसेस क्या हो रही है आपकी चलती आ रही है, कि आपने क्या करा कि शिक्षक को क्या है शिक्षक ने आपको ज्ञान दिया, ज्ञान सुना आपने, और आपने फिर आगे क्या करा ट्रांसफर करा। तो पहले क्या है क्रिएशन कैसे हो रहा है कि आपने क्या करा ज्ञान श्रुति ज्ञान पर आधारित है। उसके बाद क्या है जो दूसरा स्टेप है वो है आपका हस्तांतरण, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, कि आप अब क्या कर रहे हो ज्ञान को ट्रांसफर करने का काम कर रहे हो, ठीक है। अब इस ट्रांसफर में क्या है पहले तो क्या हो रहा था आपका एक सुना, आगे वही सुना हुआ ज्ञान आपने ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे आपका क्या है कोई भी लेखन पद्धति आपकी प्राप्त नहीं है, ठीक है, ये क्या है कोई भी लेखन पद्धति आपकी यहाँ पे आपकी दिख नहीं रही है, इसलिए ज्ञान क्या हो रहा है कंठस्थ हो रहा है। तो यही क्या है विकास हुआ, ज्ञान का विकास ट्रांसफर के रूप में कैसा हुआ। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ट्रांसफर करने के लिए क्या है आपके पास लिपि आ गई है, ठीक है, लेखन कला का विकास हो गया है, ठीक है। अब क्या हो गया आपका लेखन कला का विकास हो गया है। अब आप क्या है लिखने की क्या है सामग्री आपके पास क्या है
आ गई है तो आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो। ठीक है, लिख कर क्या कर रहे हो, ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या कर रहे हो, ज्ञान का ट्रांसफर कर रहे हो। ये चीजें आपने देखी होगी कि बुक्स रिटर्न, आपने जैसे साहित्य लिखे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जो उपनिषद लिखे हुए, जो पुराण लिखे हुए हैं, है ना, लिखे हैं, परंतु ये क्या है तो ज्ञान क्या, श्रुति ज्ञान पर आधारित, कि गुरु शिष्य परंपरा में गुरु ने ज्ञान दिया और कई टाइम तक क्या है ये ज्ञान क्या है ऐसी कंठस्थ चलता रहा। बाद में जब गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल में क्या है, या उस टाइम पे क्या है जब आपका लेखन कला का विकास हो रहा है, तो उस टाइम पे इसका क्या है सर्जन किया गया और लिखित रूप में दिया गया, तो तब से ज्ञान क्या हो प्रसारित हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि यहीं पे क्या है लिपि लेखन, बुक्स, हार्ड क्राफ्ट, इनके माध्यम से ज्ञान का वो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेज में क्या है आपका हस्तांतरण, ट्रांसफर। और जो थर्ड स्टेज आपकी इसकी आएगी, वो थर्ड स्टेज क्या होगी आपकी, कि हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान में शोध कार्य, ठीक है, रिसर्च, ठीक है, हम ज्ञान में क्या कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तकनीकी रूप से क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, कि कैसे अधिक ज्ञान को क्या है और से अधिक क्या है आपका प्रभावी बना सकें, या इन नॉलेज के क्षेत्र में क्या है क्या काम आपके किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्या है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि जो लेखन कला है तो उसके माध्यम से क्या है असंख्य लोगों तक क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ये जो प्राचीन परंपरा थी सीमित लोगों तक क्या था, पहुंच थी, और जब ज्ञान और शोध होगा तो इससे क्या होगा और अधिक मात्रा में क्या होगा, एनालिसिस आपकी बढ़ेगी, विश्लेषण की क्षमताएं बढ़ेंगी, और एनालिसिस के माध्यम से क्या है नई जो विधियां हैं, जो नई चीजें हैं, उनका क्या होगा, आपका विकास होगा। ठीक है, तो हमें क्या है ये चीज देखनी है कि क्या है नॉलेज क्या था, सीखने की चीजें क्या है, कहाँ से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे, जब हमने फर्स्ट पार्ट देखा था आपका कि हम अर्थ की बात करेंगे कि अर्थ क्या है। ठीक है, तो शैक्षिक तकनीक का अर्थ, शैक्षिक तकनीक का अर्थ, ठीक है, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कि क्या अर्थ आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का होता है। ठीक है, तो क्या अर्थ होता है आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा इस बात का। बताइए आप लोग अगर है आइडिया, बताइए। ठीक है, तो शैक्षिक तकनीक का क्या है अर्थ, क्या है कि एक तो हम कहते हैं कि ये क्या है आपका विज्ञान है। ठीक है, विज्ञान है, तो हमने जब विज्ञान कभी क्लासेस में पढ़ा होगा तो हमने दो चीजें पढ़ी होगी, विज्ञान की जो परिभाषाएं हमने पढ़ी होंगी, तो उसमें दो शब्द पढ़े होंगे, क्रमबद्ध, और दूसरा शब्द पढ़ा होगा सुसंगठित। ठीक है, क्रमबद्ध और सुसंगठित। ठीक है, कि जब हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, एक क्रम में पढ़ रहे हैं, जब किसी चीज को क्या हो रहा है, एक क्रम में आपका क्या हो रहा है, पढ़ा जा रहा है। ठीक है, और क्रम में पढ़ने के बाद क्या है उसका सुसंगठन किया जा रहा है, कि उसे क्या है क्रमबद्ध रूप से सुसंगठित किया जा रहा है, कि एक निश्चित ऑर्डर में क्या है आपका किया जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसका विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विज्ञान क्रमबद्ध और सुसंगठित। तो दूसरा चीज क्या है, विज्ञान का दूसरा पहलू क्या है आपका, कि जिसे हम क्या है प्रयोग कर पाए। ठीक है, जिसे हम क्या कर पाए, आपका प्रयोग कर पाए। ठीक है, तो जब हम देख रहे हैं कि किसी चीज को क्या है विज्ञान के आधार पे क्या कर हम क्रमबद्ध और सुसंगठित रूप से देख पा रहे हैं, और उसे क्या है उसका प्रयोगों के आधार पे क्या है उसे सिद्ध कर पाए, या उसके लिए क्या है कार्यरत कर पाए, तो वही क्या हो जाएगी आपकी शैक्षिक तकनीक हो जाएगी। कैसे, कि हम क्या कर पाए कि
किसी वस्तु का क्या है या किसी भी ज्ञान का किसी भी, या हम कह सकते हैं कि प्रयोगों के द्वारा कार्य किया जाना, ठीक है, प्रयोगों के द्वारा कार्य किया जाना तथा उसका भागों और उप भागों में विभक्त किया जाना, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं विज्ञान के तहत, क्या कर रहे हैं कि किसी वस्तु का क्या कर रहे हैं प्रयोग के द्वारा क्या कर रहे हैं उसे परिपूर्ण कर पा रहे हैं, उसे काम में ला पा रहे हैं, ठीक है, और उसका क्या कर पा रहे हैं भागों तथा उपभागों में विभाजन कर पा रहे हैं, ठीक है, और किसके आधार पे प्रयोग के आधार पे, ठीक है। और दूसरा कि प्रयोगों का, ये जो प्रयोग है, जो एक्सपेरिमेंट है, जो प्रायोगिक कार्य हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर पा रहे हैं कि वैज्ञानिक रूप से प्रयोगों का वैज्ञानिक रूप से क्रमबद्ध कर रहे हैं, ठीक है, कि प्रयोगों को क्या कर रहे हैं प्रयोगों का वैज्ञानिक रूप से क्रमबद्ध कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हम अपने वैज्ञानिक ज्ञान का, ठीक है, हम ये कह सकते हैं प्रयोगों का वैज्ञानिक रूप से या वैज्ञानिक ज्ञान का क्रमबद्ध, ठीक है, कि प्रायोगिक ज्ञान का वैज्ञानिक रूप से क्रमबद्धीकरण, ठीक है, कि हम क्या कर पा रहे हैं उस ज्ञान को क्या कर रहे हैं प्रयोगों के माध्यम से क्या कर रहे हैं क्रमबद्ध कर पा रहे हैं। जैसे कि हमने कोई चीज ऑर्डर में डिसाइड करी कि क्या होगा, कि जैसे क्या होगा क्लास स्टार्ट होगी, तो क्लास अगर 11 बजे स्टार्ट हो रही है अभी, या क्लास जितने बजे भी स्टार्ट हो रही है, तो उसका एक फॉर्मेट होगा कि इतने बजे क्लास स्टार्ट होगी, इससे पहले क्या है क्या क्या प्रोसेस होंगी, तो वो सारी चीजें क्या होंगी क्रमबद्ध रूप से चीजें चलेंगी, ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखने का काम करेंगे, ठीक है। तो दो चीजें क्या है कि हम क्या करें सीधे सीधे वैज्ञानिक ज्ञान का क्रमबद्ध प्रयोग कर पा रहे हैं या किसी प्रयोग को क्रमबद्ध रूप से कर पा रहे हैं। दूसरा कि उसको क्या है प्रायोगिक कार्यों को किसी भी एक्सपेरिमेंट को भागों और उपभागों में तोड़ पा रहे हैं। तो ये जो दो विशेषताएं हैं, अगर ये दोनों विशेषताएं किसी भी चीज में मिलती है, अगर ये विशेषताएं किसी भी चीज में मिलती है तो उसी को क्या कहलाता है आपका शैक्षिक तकनीक कहलाता है, ठीक है। अगर ये दो विशेषताएं हमें किसी भी रूप में मिल रही हैं, कहीं पे मिल रही हैं, तो ये क्या है आपकी शैक्षिक रूप से शैक्षिक तकनीकी कहा जाती है, ठीक है। और ये कहा था आपका क्या है गोल ब्रेथ, ठीक है, गोल ब्रेथ या गोल ब्रो था क्या है एक वैज्ञानिक था या एक रिसर्चर था, उसने क्या है गाल ब्रेथ नाम का क्या था एक रिसर्चर था, उसने क्या है एक बुक लिखी थी, ठीक है, द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, सॉरी द इंडस्ट्रियल स्टेट, ठीक है, इंडस्ट्रियल स्टेट। तो उसमें क्या है उसने ये दो आपकी विशेषताएं बताई थी, ठीक है। द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट में क्या है कि जिसके पास क्या है प्रायोगिक ज्ञानों का क्या है वैज्ञानिक रूप से क्रमबद्ध अध्ययन कर पा रहे हैं और भाग और उसको क्या है प्रायोगिक ज्ञान को क्या है हम क्या है भागों और उपभागों में बांट पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका शैक्षिक तकनीक आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो हम अर्थ समझने में क्या है या हम सीधे सरल भाषा में ये अर्थ समझ सकते हैं
कि जो भी चीज क्या है शिक्षा को क्या है तकनीकी रूप से क्या कर रहे हैं संचालित कर रही है, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में क्या है तकनीकें यूज हो रही हैं। हम ये बोर्ड यूज कर पा रहे हैं तो ये भी तकनीक है, हम ये पेन से इस पे लिख पा रहे हैं ये भी तकनीक है। आज से पहले क्या है हम ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे लिखते थे, तो उससे अब बढ़ के हम क्या है डिजिटल चीजें कर पा रहे हैं। अभी तक सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस होती थी, अब ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लासेस अब शुरू होगी। ऑफलाइन क्लासेस क्या था अभी तक चल रही थी, तो ये भी क्या है अपग्रेड है, तो ये भी क्या है आपकी पूर्ण रूप से क्या है आपकी तकनीक है। ठीक है, तो ये चीजें क्या है हमने इस क्षेत्र में देखनी है। ठीक है, दूसरे रूप में क्या है हम इसका क्या कर सकते हैं कि एक तो ये चीज ठीक है, दूसरा क्या है कि शैक्षिक तकनीक क्या है एक तरीके से क्या है शैक्षिक तकनीक जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। ठीक है, शैक्षिक तकनीक क्या है जो हमारे क्या है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। ठीक है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति जो हमने क्या है सेट करे हैं। ठीक है, जो हमने क्या करे सेट करे। ठीक है, तथा उनका व्यावहारिक रूप में प्रयोग कर सके। ठीक है, कि शैक्षिक तकनीक क्या है एक तो क्या है जो हमारे क्या कर रही है शैक्षिक उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर रही है, जो हमने क्या है शिक्षा को लेके या जो भी टॉपिक है उसको लेके क्या है हमने बात करी है, तो उन उद्देश्यों की या जो भी हमारा मोटिव है उसको लेके क्या करें ये बात कर रही है कि हमने क्या है जो मोटिव है उन मोटिव को क्या है काम करने का, उन मोटिव को पूरा करने का क्या कर रही है काम कर रही है, उन उद्देश्यों को क्या है पूरा करने का काम करेगी, उन उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से हमारे सामने लाने का काम करेगी, व्यवहार में वो उद्देश्य कैसे पूरे हो सकेंगे। ठीक है, तथा क्या है कि हम उन आधारों पे ठीक है कि इन सब उद्देश्यों व व्यवहारिक आधारों पे क्या है अनेक प्रकार की व्यू रचनाएं या रचनाओं का निर्माण कर सके। ठीक है, तो शैक्षिक तकनीकी ऐसी प्रविधि है या ऐसी विधि है, शैक्षिक तकनीक ऐसी प्रविधि है या ऐसा मेथड्स हैं जो क्या करे शैक्षिक उद्देश्यों का क्या करे पूर्ति करे। ठीक है, कि जो हमारे उद्देश्य हैं जिन चीजों के लिए हम यहाँ पे कहें इकट्ठा हुए हैं, हम जो कहें जो लेक्चरर का बैच हम क्या कर रहे हैं रन कर रहे हैं, तो उस बैच में क्या है ऑफलाइन क्लासेस हो उन पे उस बैचों में क्या है ऑफलाइन क्लासेस हैं ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस में क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या हमारे उद्देश्य हैं, कैसी हम क्या कर रहे हैं, और हम अधिक से अधिक जब लोगों से जुड़ने का काम करेंगे तो वो तकनीक क्या है ऑनलाइन क्लासेस है। तो उस ऑनलाइन क्लास के लिए हमें क्या है क्या चीजें जरूरी हैं, कैसे हम ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, क्या हमें कैमरे की जरूरत है, हमें डिजिटल बोर्ड की जरूरत है, हमें लैपटॉप की जरूरत है, हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत है, हमें ऐप की जरूरत है, तो ये सारा क्या है आपका टेक्निकल फिनोमिना है। तो यही चीजें क्या है कि जो हमारे क्या कर रहे हैं शैक्षिक उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पूरा कर पा रही है। ठीक है, व्यवहारिक रूप से क्या कर रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीजें क्या है कि हम क्या कर रहे हैं काम कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कि हम क्या है शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा कर पा रहे हैं, उसका व्यवहारिक रूप में प्रयोग कर पा रहे हैं और अनेक प्रकार की व्यू रचनाओं की क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं। तो जब हम व्यू रचनाएं की बात कर रहे हैं, मेथड्स की बात कर रहे हैं, या हम नई टेक्नोलॉजी नई स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। ठीक है, R&D का क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं कि रिसर्च की शिक्षा के क्षेत्र में क्या है नई रिसर्च क्या है कैसे एनालाइज कर रहे हैं, सिंथेसिस प्रोसेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, व्यवहारिक रूप में क्या कर रहे हैं हम क्या है ज्ञान का व्यवहारिक रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है उद्देश्यों। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कार्यात्मक रूप से काम करने की काम कर रहे हैं कि हम क्या करें कि उस कार्य को क्या है पूर्ण कर पाए। ठीक है, हम वहां पे क्या है आगे बात कर पाए, हम उसको क्या है उसका विश्लेषण कर पाए। ठीक है, हम उसका क्या करें विश्लेषण कर पाए कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमें उन गोल की प्राप्ति कैसे करनी है। और जब हम व्यवहारिक रूप से प्रयोग करेंगे तो हम क्या है अब स्किल सेट की बात करेंगे कि हम क्या है कौशलों का विकास करने की बात कर रहे हैं कि हम क्या है उन कौशलों को
पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हमारा क्या है ध्यान उन कौशलों को लेके है या नहीं है, इसकी बात क्या है हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक अर्थ क्या हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं कि उद्देश्यों की पहचान कर रहे हैं और उनका क्या है व्यावहारिक रूप में प्रयोग कर पा रहे हैं। ठीक है, एक तो हमारा क्या है अर्थ ये हो सकता है। दूसरा अर्थ क्या हो सकता है हमारा कि हम क्या है शैक्षिक क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा या शैक्षिक क्षेत्र में मशीनीकरण करना, मशीनीकरण करना। ठीक है, या हम कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में यांत्रिकरण करना। ठीक है, तो ये तो क्या है कि जब हम क्या कर रहे हैं शिक्षा को टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं, जब भारत में क्या है कंप्यूटर का विकास हुआ, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर जुड़ा, तो तभी क्या है संचार क्रांति आगे बढ़ी। संचार क्रांति के कारण कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, लाइव क्लासेस, आपके क्या है बहुत सारी चीजें क्या है विकास हुई। तो ये तभी विकास हो पाया जब हम क्या करें शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर पा रहे हैं आपका टेक्नोलॉजी को क्या है लेके आए। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम क्या आज आपके साथ क्या है ऑनलाइन चीजें शेयर नहीं कर पा रहे होते, है ना। हम लोग क्या है कि ऑनलाइन चीजें शेयर नहीं कर पा रहे, हमारे पास मशीन नहीं होती, हमारे पास टीचिंग मटेरियल्स नहीं होते, हमारे पास क्या है प्रिंटेबल मटेरियल्स नहीं होते, हमारे पास लिपि नहीं होती, तो हम क्या है ये चीजें अधिक मात्रा में सर्वाइव नहीं कर पा रहे होते। तो जैसे क्या है कि गुरु शिष्य परंपरा से हम क्या है कि पेड़ के नीचे पढ़ के, पेड़ के नीचे बैठ के क्या है शिक्षा ग्रहण करते थे, लेखन कला का विकास हुआ, पार्टी पे या कलम के माध्यम से हम क्या है लिखना शुरू करें, आज हम पेन पे और वो भी क्या है डिजिटल पेन पे पहुंच गए। तो ये क्या है एजुकेशन के क्षेत्र में क्या है आपका यांत्रिकरण है, इसे ही क्या कहते हैं हम आपका यांत्रिकरण कहते हैं। तो ठीक है कि जब हम क्या कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा शिक्षा की तकनीक हो जाएगा, शैक्षिक तकनीक हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज क्या है कि जो हम क्या है शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे क्या है कौशल्स हैं, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है हमारे जो क्या है कौशल हैं, ठीक है, कि एक वो है कि शैक्षिक तकनीक या शैक्षिक तकनीकी शिक्षण व प्रशिक्षण की शिक्षण व प्रशिक्षण की शिक्षण वो प्रशिक्षण की क्या है कि कलर दिख रहा है ना प्रॉपर, शिक्षण वो प्रशिक्षण की, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, शिक्षण वो प्रशिक्षण की शैक्षिक तकनीक, शिक्षण वो प्रशिक्षण की से जुड़ी हुई शिक्षण तकनीक, शिक्षण और प्रशिक्षण से जुड़ी हुई विधि है जो जो हमें टेक्नोलॉजी के रूप में जो हमें क्या है आवश्यकता अनुसार तकनीक तथा कौशलों के क्रियान्वयन में तथा उनके संशोधन में काम में आती है। ठीक है, जो क्या है तकनीक क्या है हमें शिक्षा आधुनिक कौशल व तकनीकों से क्या है के क्रियान्वयन में तथा उनके संशोधन में काम आती है। ठीक है, इसके माध्यम से शिक्षा का वातावरण तैयार तथा नियोजन करने का वातावरण प्रदान किया जाता है।
ठीक है, कि शैक्षिक तकनीक शिक्षण और प्रशिक्षण से जुड़ी हुई वो विधि है जो हमें क्या कर रहे हैं, कौशल व तकनीकों में क्या है, कौशल व तकनीकों में क्या है, क्रियान्वयन करने तथा उनके संशोधन में काम आती है। ठीक है, और क्या है, क्रियान्वयन में तथा संशोधन में काम आती है तथा इसके माध्यम से शिक्षा का वातावरण तैयार करने तथा नियोजन करने का वातावरण प्रदान किया जाता है तथा अधिगम को आगे बढ़ाने तथा स्पष्ट करने में आसानी होती है। ठीक है, अधिगम को तैयार करने में क्या होती है, आपकी आसानी होती है। तो ये क्या है आपकी, इसके मुख्य रूप से क्या है, इसकी मीनिंग है। ठीक है, और इसके मीनिंग के बाद क्या है, कुल मिला के क्या है, कुल मिला के ये कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशनल इन्वायरमेंट क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है तभी हम क्या पढ़ाने के लिए क्या होंगे, आगे आएंगे। हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी तो हम क्या है, लर्निंग को लेके क्या है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीजें हमने देखनी है क्या, अभी हमने क्या है, परिभाषाएं, डेफिनेशन। ठीक है, परिभाषाएं। ठीक है, एक दो परिभाषाएं हैं, वो परिभाषाएं क्या है, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उन्हें क्या है, सीधे सीधे क्या है, लिखने का हम काम करेंगे। ठीक है, लेथ। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक है लेथ। ठीक है, उसने एक परिभाषा दी। ठीक है, परिभाषा क्या कहती है, अधिगम परिस्थितियां। ठीक है, अधिगम में जब क्या कर रहे हैं, अधिगम में क्या कर रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं कि उस ज्ञान को, या अधिगम से क्या है, जो तकनीकी ज्ञान क्या है हमें प्राप्त हुआ है, अधिगम से क्या है, जो हमें तकनीकी ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका जब हम क्या कर रहे हैं, शिक्षण प्रशिक्षण को क्या है, सुधारने में कर रहे हैं, तो वही क्या हो जाएगा आपका, शैक्षिक तकनीकी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अधिगम और अधिगम परिस्थितियों से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग जब शिक्षण और प्रशिक्षण में सुधार के लिए किया जाता है तो उसे ही शिक्षण, उसे ही शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। ठीक है, किससे, अधिगम और अधिगम की परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग जब हम क्या कर रहे हैं, शिक्षण तथा प्रशिक्षण को सुधारने में के लिए कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आपका शिक्षण तकनीक कहा जाता है। ठीक है, दूसरी परिभाषा आपकी राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी परिषद ने। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीक परिषद ने दी है। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक परिषद ने आपकी दूसरी परिभाषा दी है। इन्होंने क्या कहा कि, इन्होंने कहा कि क्या है, शैक्षिक तकनीक एक शैक्षिक मूल्यांकन है। ठीक है, शैक्षिक तकनीक एक क्या है, आपका शैक्षिक मूल्यांकन है।
कहने का अर्थ क्या है कि ये क्या है कि जो हम तकनीक दे रहे हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, व्यक्ति का मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। और मूल्यांकन से क्या होगा कि उससे इससे अधिगम, इससे अधिगम में सुधार किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। इससे क्या है आपका अधिगम में क्या है आपका सुधार किया जा सकता है। तो शैक्षिक तकनीक की क्या कह रहा है आपका कि अधिगम एक तरीके से क्या है, ये सॉरी शैक्षिक तकनीक क्या है, एक तरीके से क्या है मूल्यांकन है, जिसके फलस्वरूप क्या कर सकते हैं हम शिक्षा में या अधिगम में क्या कर सकते हैं आपका सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी परिभाषा आपकी दी है हेगन ने, ठीक है, हेगन, ठीक है। हेगन ने परिभाषा दी है, ठीक है। हेगन ने जो परिभाषा दी है उस परिभाषा को क्या है शैक्षिक तकनीक की कार्यात्मक परिभाषा कहा जाता है, ठीक है। शैक्षिक तकनीक की जो कार्यात्मक फंक्शनल क्या है जो डेफिनेशन दी है वो आपकी क्या है हेगन ने दी है। इसकी परिभाषा को कार्यात्मक परिभाषा क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपकी इस परिभाषा में क्या है व्यवहार की बात की गई है, ठीक है। व्यवहार का मतलब क्या है कि जो चीजें आप क्या है अपने जीवन में उतारते हो, ठीक है, जो आप क्या कर रहे हो अपने जीवन में उतार रहे हो, ठीक है, कि आप क्या है जीवन में उतार रहे हो, ठीक है। जीवन में उतारने की बात क्या है कि इसमें क्या होगा कि जो आपके क्या है सैद्धांतिक पक्ष है, ठीक है। परिभाषा का क्या है जो सैद्धांतिक पक्ष है उसके साथ साथ क्या है हम इसमें व्यवहारिक पक्ष की बात कर रहे हैं। हमने क्या है कोई भी विधि अगर पढ़ी तो उस विधि को क्या कर रहे हैं, अगर हम क्या कर पा रहे हैं उस विधि को हम अपने क्या है डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं या डेली एजुकेशन लाइफ में क्या है उतार पा रहे हैं, तो वो क्या है हमने जो किताबों में पढ़ा, हमने जो इंटरनेट से पढ़ा उस चीज को हम क्या कर पा रहे हैं व्यवहार में क्या कर रहे हैं ला पा रहे हैं। तो उसकी बात क्या है कि उसकी क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं कि सिद्धांतों का क्या है व्यावहारिक रूप में क्या कर पा रहे हैं आपका चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। जो हमने क्या है शैक्षिक उद्देश्य रखे हैं, ठीक है, जो शैक्षिक उद्देश्य रखे हैं उन उद्देश्यों का क्या है हम आपका पालन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जो हमने क्या है बात की है, ठीक है, कि जो हम क्या है यहाँ पे हमने क्या है कि जो व्यवहारिक रूप से हमने क्या है जो सूचनाएं रखी थी उन सूचनाओं को हम क्या है ट्रांसफर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उनका हम क्या है डेली लाइफ में यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उनका उपयोग क्या है आपका हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उसकी हम क्या कहते हैं, ठीक है। और इन सब के माध्यम से क्या है कि आप क्या है शिक्षा को या जो हम क्या है जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पे जुड़े हैं उस उद्देश्य को हम पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसका जो हेगन की क्या परिभाषा है कि शैक्षिक तकनीक क्या है शैक्षिक सिद्धांत व शैक्षिक तकनीक व शैक्षिक तकनीक शैक्षिक सिद्धांत एवं व्यवहार की वह शाखा है, शैक्षिक तकनीक शैक्षिक सिद्धांत व व्यवहार की वह शाखा है जो मुख्यतः सूचनाओं के उपयोग जो क्या है सूचनाओं के उपयोग और योजनाओं से संबंधित है
सूचनाओं के उपयोग एवं योजनाओं से संबंधित है, जिसके माध्यम से अधिगम को नियंत्रित किया जाता है, जिसके माध्यम से क्या है आपका अधिगम को नियंत्रित किया जाता है। तो ये क्या है आपकी हैगन की क्या है आपकी परिभाषा है कि ठीक है वो क्या है आपकी बात कर रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है कि हम क्या है सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। तो जब हम सिद्धांतों की बात करेंगे तो हम इसमें क्या है आपका कि सारी चीज़ों को क्या है चलते हुए लेके चलने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपकी दो परिभाषाएं मूल रूप से हैं कि हैगन ने क्या कहा, लेथ ने क्या कहा। ठीक है, दूसरा क्या है कि हमें क्या है अधिक से अधिक मात्रा में क्या है अधिगम करना है, अधिगम को क्या है आगे बढ़ावा देना है। ठीक है, अधिगम को क्या करना है आपका बढ़ावा देना है। ठीक है, अधिगम को क्या करना है, अधिगम को बढ़ावा देना है। ठीक है, उस अधिगम को बढ़ावा देना है कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं जो हमें क्या है उसके जो हमारे क्या है शैक्षिक उद्देश्य हैं, जो हमारे क्या है शैक्षिक आपके कौशल हैं। ठीक है, तो इन सब का क्या है सिद्धांतों का जो क्या है बेसिक फिनोमिना है या सिद्धांतों का जो क्या है आपका व्यवहारिक रूप है, उन चीजों को क्या है प्रयोग में लाना। ठीक है, हम इसमें क्या है विधियों पे काम करेंगे, मेथड्स पे काम करेंगे, हम हार्डवेयर अप्रोच पे काम करेंगे, हम सॉफ्टवेयर अप्रोच पे काम करेंगे। क्या है इन कठोर चीजों से क्या है जानने का काम करेंगे या उनके साथ क्या है काम करेंगे, तो तब क्या है कठोर शिल्प उपागम होगा। जब हम क्या है कि उनको क्या है व्यवहारिक रूप से प्रयोग करेंगे, शिक्षा में क्या आपकी विधियां होनी चाहिए, कैसे बच्चों को अधिक से अधिक मात्रा में समझाया जा सके, बच्चे कैसे चीजें समझते हैं, इन चीजों का जब हम विकास करेंगे तो वही चीज क्या हो जाएगी आपकी शैक्षिक तकनीक हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या है आज क्या देखा, दो तीन चीजें हमने देखी कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है शैक्षिक तकनीक क्या होती है, हमने इसका अर्थ देखा, हमने इसकी परिभाषाएं देखी। ठीक है, अर्थ और क्या है परिभाषाएं देखें। अब हम क्या है इसकी विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, विशेषता में मूल रूप से हमने दो विशेषताएं आपको बताई थी कि जे के गॉल ब्रैथ ने क्या है ये बोला था कि हम क्या कर पा रहे हैं, अगर क्या है कि उस ज्ञान को क्या है क्रमबद्ध कर पा रहे हैं, प्रायोगिक ज्ञान का क्या है प्रयोगों को क्या है वैज्ञानिक रूप से क्रमबद्ध कर पा रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं उन प्रयोगों को भागों और उपभागों में डिवाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, प्रयोगों और उपभागों में क्या है उनको डिवाइड कर पा रहे हैं, तो वो चीज क्या हो जाएगी आपकी इसकी एक क्या हो जाएगी आपकी विशेषता हो जाएगी। ठीक है, और और क्या विशेषताएं हो सकती हैं कि विशेषताएं हम देख सकते हैं। ठीक है, विशेषताएं ठीक है, हमने विशेषताएं क्या है, एक तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमने अभी बताया कि प्रयोगों के आधार पर क्या है उस ज्ञान को क्रमबद्ध कर सकते हैं, उपभागों भागों में बांट सकते हैं। तीसरा हम क्या है कि इस पर आपका क्या है इनपुट आउटपुट और प्रोसेस। ठीक है, अदा प्रदा और प्रक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें तीनों शामिल हैं। ठीक है, इसमें हम क्या है इनपुट को भी शामिल करते हैं, आउटपुट को भी शामिल करते हैं, और प्रक्रिया उपागम या सिस्टम को प्रोसेस को भी क्या करते हैं आपका शामिल करते हैं। ठीक है,
और क्या हो सकता है इसकी विशेषताएं कि क्या है, यह अधिगम को, ठीक है, अधिगम को, यह अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए तकनीक विकास पर काम करता है, ठीक है। यह तकनीक विकास पर क्या करता है, आपका काम करता है, ठीक है। कि हम क्या कर रहे हैं, हम जुड़े हुए किस प्रक्रिया से, अधिगम की प्रक्रिया से हम जुड़े हुए हैं, ठीक है। शिक्षण प्रशिक्षण की शिक्षण या अधिगम प्रक्रिया, हमारा काम क्या है, बच्चों को अधिक से अधिक मात्रा में क्या है, ज्ञान को देना, और वो क्या है, ऐसा ज्ञान देना कि वो जो चीज है वो क्या है, समझ ही पाए। ऐसा ना हो कि हम क्या है, ज्ञान दे रहे हैं और बच्चे क्या है, उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। तो उस चीज को अधिक से अधिक मात्रा में आसान बनाने के लिए, अधिगम को क्या है, अधिक क्या है, प्रभावी बनाने के लिए क्या है, तकनीक का विकास करता है। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल क्या है कि अगर हमें क्या है, ज्योग्राफी पढ़नी है, तो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए क्या है, पहले हमारे पास क्या दो साधन थे, ग्लोब था और क्या था आपके पास, मैप होता था। तो आज क्या है, आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ग्राफिक डिजाइन के माध्यम से क्या है, हम मैप्स को क्या है, डिजिटल रूप में देख सकते हैं। हम ये देख पा रहे हैं कि वो जो, अगर हम किसी माउंटेन को पढ़ रहे हैं, तो हम उसका क्या है, मैप के थ्रू रियल लोकेशन देख पा रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ठीक है। हम नदियों का कैचमेंट एरिया देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है, किसमें, आपका शिक्षा के क्षेत्र में। हमारे पास आज चार्ट पेपर्स आ गए हैं, हमारे पास 3D मॉडल्स आ गए हैं। तो ये क्या है, पहले ये चीजें नहीं होती थी, तो अब क्या है, धीरे, ये क्या है, यही तो हमारे पास शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, आपका अधिक बढ़ावा है, ठीक है। ये अधिगम के क्षेत्र में, शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देता है। टीचर्स अधिगम की प्रक्रिया से जुड़े हैं, प्रशिक्षण का काम कर रहे हैं, तो उनको क्या है, अधिक रूप में क्या है, ये चीजें प्रोवाइड कराने का काम कर रहा है, ठीक है। कि अधिक से अधिक क्या है, वैज्ञानिक ज्ञान का क्या है, आपकी बातें की जा सके, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है कि अधिगम परिस्थितियों का संग्रहण करके सुधारात्मक उपाय, ठीक है। जैसे आप, अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये लेक्चर क्या है, मेरे लिए भी क्या है, सुधारात्मक उपाय होगा कि मुझे लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, तो मैं क्या है, इसको बाद में रिव्यू करके देख सकता हूँ कि क्या चीजें मुझे इम्प्रूव करनी है, क्या चीजें बच्चों को और अधिक बताई जानी चाहिए थी, या क्या चीजें मुझे नेग्लेक्ट कर देनी चाहिए थी। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी का ये एक क्या है, उपयोग है कि हम क्या कर पा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इसको अधिक से क्या कर रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। हम क्या है, इस शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, हम मूल्यांकन को क्या है, मूल्यांकन तकनीकें विकसित कर रहे हैं, ठीक है। मूल्यांकन के लिए क्या है, हम चीजें यूज कर रहे हैं, कटूच जैसा क्या है, हम क्या कर रहे हैं, एक इवेल्युएशन सॉफ्टवेयर क्या है, डेवलप किया है, ठीक है। हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्या है, जैसे मूक्स जैसी चीजें क्या करी, हमने डेवलप करी, तो ये भी टेक्नोलॉजी है। हम समर्थ पोर्टल पे काम कर रहे हैं, हम आज क्या है, ई गवर्नेंस की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी चीजें क्या है, शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, तो वो यही तो चीजें हैं, ठीक है। इसी के माध्यम से क्या है कि हम नई नई विधियों को आपका तलाश पा रहे हैं, नई विधियों को क्या है, सृजन कर पा रहे हैं, और अच्छे से अच्छे क्या है, आपका डिफाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, शिक्षा की टेक्नोलॉजी से, उसकी विशेषताओं से जुड़ी हुई चीजें, ठीक है। तो आज हमने देखा कि आपका क्या है, शैक्षिक तकनीक क्या होती है, ठीक है। शैक्षिक तकनीक का अर्थ क्या होता है, शैक्षिक तकनीक की परिभाषा क्या होती है, और उनकी विशेषताएं क्या है। तो ये चीजें हमने क्या है, आज आपका देखने का काम करा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी ये लेक्चर कल कंटिन्यू होगा। और आप लोग धूम क्लासेस का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसे फॉलो करें, उसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो आप में देख रहा है उनके लिए तो क्या है, उन्होंने तो ऑलरेडी मेंबरशिप ले रखी है, तो ऐसी क्या है, आगे क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है। बाकी आपको इन क्लासेस के साथ क्या है, आगे मिलेंगे, ठीक है।
थैंक यू क्लास। Damn.